नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, आखिरकार बहुत अपेक्षा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में नई सरकार बना दी और रेखा गुप्ता दिल्ली का नया सीएम बन गई है। और रेखा गुप्ता के समेत 7 लोग मंत्री बने हैं। जैसे साहिब सिंह वर्मा जी का बेटे बने हैं, और कपिल मिश्रा जी बने हैं, रविंद्र इंदिराज बने हैं, आशीष सूद बने हैं, और ऐसे सिरसा जी बने हैं। ऐसे मिला के 7 लोग बने हैं। और आज जिस तरह से वातावरण हम देख रहे थे दिल्ली की रामलीला मैदान में, और वो एनवायरनमेंट वाज रियली लुकिंग वेरी रिचार्जिंग, रिसर्जिंग। और उसमें जैसे बीजेपी का सभा में होता है, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी में, उसमें बहुत सारे साधु थे, संत थे, आम जनता थे, जोगी झुपड़ियों में भी लोगों को बुलाया गया था, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बुलाया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ लोगों को, आम जन कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, और मीडिया तो था ही। और पूरा माहौल, रामलीला मैदान वाज लुकिंग सैफ्रोनाइज्ड एंड आज यूजुअल वहां पर जय श्री राम का नारा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की भी भजन चल रहे थे। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक महिला मुख्यमंत्री के नाते रेखा गुप्ता को नियुक्त किया है। उन्होंने शपथ ली है आज। मेरा तो छोटा सा उसमें ऑब्जेक्शन है कि हम बार बार महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, इस बात को कहने का क्या मतलब होता है? हम महिलाओं को महिला कहने से वो कमजोर हो जाएंगे या पावरफुल हो जाएंगे? गरीब को गरीब कहेंगे तो क्या वो उनको इंसल्ट नहीं लगेगा? आप लोगों ने देखा है कि ये यही राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली है, जहां पर शीला दीक्षित ने 15 साल तक बहुत तरीके से she had she had given good governance in Delhi, and still now Sheila Dikshit is remembered for her developmental work in Delhi. खैर, भारतीय जनता पार्टी का अगर हम देखें कि वो क्लेम कर रहा है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा तो मीडिया इस बात को रट रहा है कि महिला मुख्यमंत्री दिए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद शायद रेखा गुप्ता का नाम है, महिला मुख्यमंत्री है राष्ट्रीय राजधानी में। तो हम अगर देखें, वैसे तो भाजपा के पास 30 सांसद महिला है, 7 मंत्री केंद्र में है, और राजस्थान का डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी जी महिला है, उड़ीसा का स्पीकर श्रीमती सुरमा पाढ़ी जी है, उड़ीसा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर परिडा है, श्रीमती परिडा है, और निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर है केंद्र की कैबिनेट में, और स्मृति ईरानी भी थे, और ऐसे बहुत सारे कैपेबल लेडी है। तो मेरे को जो पर्सनल फील होता है, बार बार हमको महिला महिला इस बात को बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज ए प्रूवन फैक्ट। आज सरोजिनी नायडू से लेके इंदिरा गांधी से लेके भारत में ऐसे अनेक यशस्वी महिला है, दे हैव प्रूव्ड देयर क्रेडिबिलिटी। तो हमको इसको बार बार महिला कहना जरूरत नहीं। ये अलग बात है कि आज राहुल गांधी अगर कास्ट सेंसस की बात कर देते हैं, तो दूसरा दिन मीडिया में चर्चा शुरू हो जाता है कि कपिल मिश्रा ब्राह्मण है, उनको जो है इसलिए भाजपा ने मंत्री बनाया है, रविंद्र इंद्रजाल राज दलित है इसलिए बनाया गया है, आशीष सूद जो है पंजाबी है, सिरसा जी सिख है, और इस तरह से काउंटिंग हम कर लेते हैं अवसर पर। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम रेखा जी की कैरियर को देखें तो आप सबको मालूम है, फ्रॉम हर स्टूडेंट कैरियर दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो प्रेसिडेंट थी। तो शी इज ए वेल रेड एंड शी वाज ए स्टूडेंट लीडर, वेरी कैपेबल लीडर, और उसको छोड़ के भी वो दिल्ली में 2 बार
काउंसलर भी इलेक्ट हुई है, पार्टी की महिला मोर्चा में और राष्ट्रीय उपाध्यक्षा भी रही है। सो हर क्रेडिबिलिटी टू बी द चीफ मिनिस्टर इज फिट। सो भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिल्ली की विधायक दल ने जो नेता तय किया है, वो दिल्ली का नेता को पसंद आएगी ही। अब हम चर्चा करते हैं कि रेखा गुप्ता सीएम बनने के बाद दिल्ली में उनके सामने क्या-क्या चुनौती आ सकती है? क्योंकि चुनावी वादे बहुत हुई है। हर पार्टी जैसे फ्रीबीज की इलेक्शन से पहले अपना मैनिफेस्टो में डिक्लेयर करती है, अनाउंस करते हैं, तो भाजपा ने भी इस बार चुनाव पत्र में घोषणा की थी कि वो हर महिलाओं को ₹2500 पर माह देगा, प्रेग्नेंट वुमेन को ₹2100 देंगे। और तीसरा है कि आयुष्मान भारत की योजना कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हम सबको पता है कि केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो आम आदमी की सरकार ने नरेंद्र मोदी का द्वारा जो हेल्थ स्कीम था आयुष्मान भारत, वो दिल्ली सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ एक अंतर है कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि हमने जो वादा आम जनता के सामने किया है, हम उसको जरूर निभाएंगे। और ये अवसर देखने को मिलता है। और इसीलिए रेखा गुप्ता जब अपना ओथ की, उसके बाद तुरंत उन्होंने शाम को 5 बजे माँ यमुना का आरती की है। ये पहला कमिटमेंट है। पूरे कैबिनेट के साथ वो जाती है, माँ यमुना का आरती करती है। दिस शोज द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू क्लीन यमुना। और 7 बजे की कैबिनेट में वो ऑलरेडी डिक्लेयर करेगी कि मार्च 8 तक, जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था, मार्च 8 तक ₹2500 हर महिलाओं को मिलेगी। ये काफी चुनौतीपूर्ण है। दे हैव टू फाइंड ए वे, दे हैव टू मेक प्रोविजन इन द बजट ऑल्सो, दे हैव टू प्रेजेंट इट इन बजट ऑल्सो, दे हैव टू नाउ, बिकॉज सेंटर में बीजेपी का सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, तो केंद्र की सहायता में ये प्रोमिस भी रेखा गुप्ता करेगी। लेकिन वो काफी चुनौतीपूर्ण है, बिकॉज दे हैव टू फाइंड ए वे हाउ टू डिसबर्स दिस ₹2500। ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इज आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिल्ली सरकार के पास एक बहुत बड़ी समस्या है, फाइनेंस की। कैसे अरेंजमेंट करना, बजट में प्रोविजन लाना या केंद्र की सहायता लेना, उसको करना भी दिल्ली सरकार के लिए और रेखा गुप्ता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और एक जो मेजर, आज हम कुछ बातें सिर्फ करेंगे, जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मेन मेन इश्यूज है, जो कि आज दिल्ली की जनता जिसके लिए वेट कर रहा है। कहते हैं दिल्ली इज वेटिंग टू सी द डेवलपमेंट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले बात आएगी माँ यमुना का, द क्लीनिंग ऑफ रिवर यमुना। मित्रों, आप सबको मालूम है कितने नाले की पानी, कितना इंडस्ट्रीज का वेस्ट, सारा माँ यमुना के अंदर आती है। तो दिस इज नॉट ए वेरी इजी टास्क कि इसको क्लीन करना। फिर भी दिस इज रियली ह्यूज टास्क बिफोर द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट इन प्रॉपर वे। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो आप लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो गांधीनगर और अहमदाबाद में साबरमती रिवर में ही ब्रॉट बैक द वाटर टू द रिवर। अभी अगर आप लोगों ने गांधीनगर या अहमदाबाद गए हैं और खास करके शाम का टाइम अगर आप साबरमती रिवर फ्रंट देखेंगे, जो इल्यूमिनेटेड लाइट से, जो स्ट्रीट फूड से, हैंडीक्राफ्ट से, totally Narendra Modi had totally changed the view and it has become a tourist spot। तो आज दिल्ली की जनता उसका वेट करेंगे और चाहेंगे
कि वही सिस्टम, वही टेक्नोलॉजी और वही गुड गवर्नेंस माँ यमुना के लिए भी इम्प्लीमेंट होगा, उसमें प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में। और दिल्ली सरकार की कोऑपरेशन से यमुना भी ऐसे बढ़ सकता है। अभी इसका ज़्यादा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा हर्डल्स नहीं आ सकता है। अगर आप देखेंगे आईटीओ से लेके पूरा जीटी करनाल तक, और जहाँ पर वो गंगा का पूरा यमुना का, सॉरी, यमुना का घाट है। 1-2 जगह तो सिंबॉलिक यमुना का, माँ यमुना का आरती होती है। लेकिन कम से कम 12 से 15 ऐसे आरती के लिए घाट बन सकता है। पूरा यमुना की बेड, जो रिवर बेड है, उसको डेवलप किया जा सकता है। वहाँ प्लांटेशन किया जा सकता है। वहाँ सिस्टमैटिक वे में दिल्ली इज़ फेमस फॉर स्ट्रीट फूड्स आल्सो। वो स्ट्रीट फूड्स भी वहाँ रख सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स भी डिफरेंट स्टेट्स का वहाँ रखा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी योजना हो सकती है, क्योंकि जिसका पॉलिटिकल विल है वो इसको करके दिखा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वन नीड्स ए पॉलिटिकल विल टू डू। इसके बाद दिल्ली की रास्ता, दिल्ली की पानी, दिल्ली की जो अगर जोगी झोपड़ी में जाएँगे, हमने इलेक्शन में बहुत लोगों की, आम जनता की हमने ओपिनियंस आपको दिखाया था। मैंने खुद विश्वास नगर में, रोहतास नगर में, या यहाँ पड़पड़गंज की कुछ एरियाज़ में, संगम विहार में, ऐसा-ऐसा कॉलोनीज़ है, ऐसा-ऐसा इलेक्ट्रिक वायर लटका हुआ है, ऐसा-ऐसा कंस्ट्रक्शन हो पड़ा है, उसको देखने का किसी को लगेगा भी नहीं कि ये सचमुच में भारत का राजधानी है। सो अगेन आई विल से दिस इज़ ए ग्रेट चैलेंज फॉर मैडम रेखा गुप्ता, क्योंकि सीवरेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर 1 घंटा पानी दिल्ली में हो जाता है, तो दिल्ली की नाले जो है, ड्रेन भर जाता है, बहुत गंदगी फैलता है। केजरीवाल जी ने वादा किया था दिल्ली को झील का शहर बनाएँगे, और 10 साल में उन्होंने क्या बनाया वो दिल्ली की जनता ने देखा, और उसके बाद जनता ने दिल्ली की अपना राय दिया, जिसके चलते आज 26 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी है। तो आज हम ये आशा करते हैं, जो लोगों की ओपिनियन था कि हमें फ्रीबीज़ नहीं चाहिए, हमें दिल्ली का विकास चाहिए, हमें फ्रीबीज़ नहीं चाहिए, हमें दिल्ली की हेल्थ, हाइजीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें चाहिए। आज जैसे भारत मंडपम दिख रहा है, ये एक इंटरनेशनल लेवल ऑडिटोरियम है। आज दिल्ली को हमको ऐसे बनाना चाहिए कि हर कंट्री में आप जाइए, उसका नेशनल कैपिटल एक लुक ऐसे होनी चाहिए। लेकिन आज दिल्ली को देखने के बाद लगता है हम कितने साल पीछे चले गए हैं। तो उम्मीदें ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। सो द इलेक्टेड एमएलएज, द मिनिस्टर्स तो वैसे कुल मिला के सब सात है, चीफ मिनिस्टर को मिला के। तो मिनिस्टर से ज्यादा जो 48 एमएलएज है, उनके सामने में एक बहुत बड़ी चैलेंज है। सीवर को सफाई करना, पार्क को सफाई करना, स्कूल में पढ़ाई, क्योंकि जो बहुत बड़ी बात एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन की था, जिसके लिए मनीष सिसोदिया ने इतना बात करते थे, आज क्या हुआ, रिजल्ट में आपने देखा 90% से ऊपर बच्चे फेल थे। तो बीजेपी सरकार के ऊपर लोगों की उम्मीद है, 6 महीना के अंदर वही आम आदमी पार्टी आपको उँगली दिखाएगा और बोलेगा, और दिल्ली की जनता भी पीछे नहीं चलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, ये रेखा गुप्ता के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण, एक रियली चैलेंजिंग टास्क बिफोर द दिल्ली गवर्नमेंट एंड चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता। बट इन कंपेयर टू अदर स्टेट्स, अगर आप देखें भाजपा सरकार ने जहां-जहां जो वादा किया था उसको निभाया, चाहे आप उड़ीसा में देखिए सुभद्रा योजना कहिए, छत्तीसगढ़ में भी देखिए, जैसे कि पैडी का प्राइस फिक्स करना, किसान को मदद करना, महिलाओं को देना, प्रेग्नेंट वुमेन को पैसा देना, 2500 रुपया आम महिलाओं को देना, ये हद जो-जो स्टेट में भाजपा की सरकार में कमिटमेंट बीजेपी ने किया था वो पूरा किया है। लेकिन कांग्रेस रूल स्टेट अगर आप देखेंगे, कर्नाटक में देखेंगे या हिमाचल प्रदेश में देखेंगे, वहां आज वो स्थिति नहीं है। आज हिमाचल में
हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 3 महीना का तनख्वाह छोड़ दीजिए, तो क्योंकि उनके पास फाइनेंस नहीं है। जैसे मैंने कहा, आयुष्मान भारत को इम्प्लीमेंट दिल्ली गवर्नमेंट नहीं किया था। अगर ये गवर्नमेंट भी करेगा, इनको फाइनेंशियल बजट में प्रोविज़न लाना पड़ेगा, वो इतना आसान काम नहीं है। या दिल्ली में डेवलपमेंट करना इतना आसान काम नहीं है। पर नरेंद्र मोदी जी का जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी का जो कमिटमेंट है, उनका जो गाइडेंस है, उन्होंने कहा है, बेखूबी कहा है दिल्ली की चुनाव की सभा में कि हमने जो वादा किया है, वो पूरा करेंगे। और हम आज उदय इंडिया परिवार की तरफ से यही चाहेंगे कि जो दिल्ली की जनता का मांग है कि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का रेखा गुप्ता की नेतृत्व में चीफ मिनिस्टरशिप में वो बने, यही हमारा इच्छा है, यही दिल्ली की इच्छा है। और कैसे रेखा गुप्ता आगे आने वाला दिन में अपना निर्णय लेती है और विकास के बारे में अपना प्रोग्राम बनाते हैं, आगे आने वाला दिन में हम आपके सामने रखेंगे, चर्चा करेंगे, आप लोगों का भी सजेशन लेंगे। आज के लिए इतना। रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई उदय इंडिया की परिवार से। भारत माता की जय।